Hi guys, welcome to Adira Trades today's market outlook. Date 17 जून 2025, डे 7। आज मार्केट कैसा था, हमने क्या किया और क्या सीखा, आइए जानते हैं। सो निफ्टी ऑलमोस्ट कंसोलिडेट ही कर रहा था विद अ नेगेटिव बायस एंड जो निफ्टी को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा था वो था आईटी सेक्टर, वेयर एज ब्रॉडर मार्केट्स मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स ज़्यादा डाउन थे एज कम्पेयर टू निफ्टी। एंड जो इस नेगेटिव ट्रेंड में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था वो था मेटल्स एंड फार्मा सेक्टर। सो ओवरऑल मार्केट काफ़ी लो वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड कर रहा था एंड काफ़ी ठंडा लग रहा था मार्केट। और आज हमने क्या किया, तो आज मॉर्निंग में हम ऑलरेडी सेकंड स्टेप ऑफ पिरामिड में पोजीशंस होल्ड थी हमारी, बट जो बाजार में आज डिप आया उस वजह से हमारी जो मंडे का जो प्रॉफिट था वो वाइप आउट हो गया। तो हमको हमारी पोजीशंस को 50% ट्रिम डाउन करना पड़ा, बिकॉज हमको मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए था, क्योंकि कल ये जो ईरान इजराइल की जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है उस वजह से गैप डाउन हो सकता है। तो इसलिए हमको हमारे लॉट्स को ट्रिम डाउन करना पड़ा ताकि ज़्यादा लॉस ना हो। लेट्स सी क्या होता है। या सो हमने क्या सही किया या क्या सीखा। सो बेसिकली मार्केट एंड होते समय हम एक डिलेमा में थे कि या तो हमें हमारी सारी पोजीशंस होल्ड कर लेनी चाहिए या सारी पोजीशंस स्क्वायर ऑफ कर लेनी चाहिए, बिकॉज एक तरफ मार्केट अच्छा भी नहीं लग रहा था, ब्रॉडर मार्केट्स डाउन थे और दूसरी तरफ ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस अभी भी प्रिवेल कर रही थी। सो बेसिकली हमने एक मिडवे चूज किया एंड हमने हाफ पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ली एंड हाफ पोजीशंस हमने होल्ड किए। अब बाजार यहाँ से क्या लगता है, तो आज का बाजार तो बहुत ज़्यादा ठंडा था, वॉल्यूम्स भी बिल्कुल नहीं थी। बाजार वापस वो 24,500 और 25,100 के कंसोलिडेशन रेंज में वापस फंस गया है। मे बी शायद ये वेट कर रहा है कि ये ईरान इजराइल की जो टेंशन है वो स्टेबलाइज हो जाएगी, फिर बाजार एक डिसाइसिव मूव लेगा। और एक और इंडिकेटर है जो अपन इस जियोपॉलिटिकल टेंशन को ट्रैक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो है यूएस विक्स। अपना इंडिया का विक्स इतना चीज़ों को ढंग से शोकेस नहीं करता है, बट यूएस विक्स काफ़ी अच्छे से वो चीज़ करता है। अभी यूएस विक्स 20 के आसपास है। अगर यहाँ से चीज़ें एस्केलेट होती है और यूएस विक्स 25 से 30 के बीच में या उससे ऊपर जाता है, तो अपन समझ सकते हैं कि विथ क्रूड ऑयल चीज़ें खराब हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। अभी क्या लगता है जियोपॉलिटिकल टेंशन के बारे में, तो अभी तो चीज़ें अंडर कंट्रोल लग रही है। क्रूड ऑयल में भी ऐसे कोई स्पाइक नहीं है और यूएस विक्स भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज है, बट सब चीज़ें अंडर डिस्काउंटेड है। अगर चीज़ें यहाँ से खराब होती है, अगर वो जो ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस वाला जो पार्ट है जहाँ से 20% क्रूड ऑयल का पासवे है, अगर वहाँ पे चीज़ें खराब होती है तो बहुत बड़ा स्पाइक देख सकते हैं अपन, बट वो चीज़ अभी बाजार डिस्काउंट नहीं कर रहा है। अगर वो चीज़ उधर कुछ ऐसा हुआ तो मेजर स्पाइक देखना मिल सकता है क्रूड ऑयल का और बाजार ग्लोबल बाजार डिप कर सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है, अभी चीज़ें वेट एंड वॉच वाले मूड में ही हैं। या सो गाइस, अगर आपको यूं ही हमारी डेली जर्नी इंटरेस्टिंग लगती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। कल फिर मिलेंगे न्यू ट्रेड्स और न्यू लेसंस के साथ। टिल देन स्टे काम, स्टे डिसिप्लिन एंड ट्रेड स्मार्ट विद अदीरा। थैंक थैंक यू। यू।